मैं वास्तु वालों से मिल लिया, मैंने एस्ट्रोलॉजर से मिल लिया, न्यूमरोलॉजर से मिल लिया, लेकिन टैरोट कार्ड वाले से आज तक किसी से नहीं मिला। तो मुझे बेसिक से बताइए कि एक्चुअली ये होता कैसे है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और क्या ये हमारे देश का ही है कि कहीं बाहर से हमने इसको अडॉप्ट किया है? कि आपकी कुंडली में ये है, आप केवल 5 मिनट का मुझे समय दीजिए, मेरा स्लॉट बुक करिए और 5 मिनट में आपकी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। तो क्या 5 मिनट में जिंदगी बदली जा सकती है? 5 मिनट में क्या 1 सेकंड में जिंदगी अच्छा, बदल जाती है। आपकी एक और स्पेशलिटी है टैरोट कार्ड्स। हम्म। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये होते क्या हैं? क्योंकि मैंने आज तक मतलब मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान से नहीं मिला जो इस फील्ड में है। मैं वास्तु वालों से मिल लिया, मैंने एस्ट्रोलॉजर से मिल लिया, न्यूमरोलॉजर से मिल लिया, लेकिन टैरोट कार्ड वाले से आज तक किसी से नहीं मिला। तो मुझे बेसिक से बताइए कि एक्चुअली ये होता कैसे है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और क्या ये हमारे देश का ही है कि कहीं बाहर से हमने इसको अडॉप्ट किया है? देखिए, ये हमारे देश की विधा नहीं है। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे देश की विधा हो वही ऑथेंटिक हो। हाँ, बहुत बिल्कुल। सारे देशों में अलग अलग विधाएं प्रचलित रही हैं, बिल्कुल। और वो विधाएं भी अपनी जगह पे काम करती हैं। जी। तो ये विधा हमारे देश की नहीं है, ये बाहर से आई है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी से कनेक्ट होती है। ओके। तो जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, किसी परेशानी में होता है, तो जब वो प्रश्न करता है तो ये समझ लीजिए एनर्जी से कनेक्ट होकर जो कार्ड निकलते हैं, हाँ। तो वो कार्ड उसको गाइडेंस देते हैं ओके। कि आपका सॉल्यूशन कहाँ पर है, किस जी। तरीके से है, जी। या कौन से फेज आने वाले हैं। हाँ। कई लोग फ्यूचर के बारे में अवेयर होते हैं, कई जी। लोग परेशानी के बारे में अवेयर होते हैं। जी। तो ये सारी चीजें जो उनका सवाल होता है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट होकर ओके। ये कार्ड्स उनको रिप्लाई करते हैं। अच्छा। तो ये इंस्टेंट है। ये अच्छा, इंस्टेंट है, मतलब ये तो ये इंस्टेंट वही है। सेम प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कि अलग कार्ड्स होते हैं ये? ये कार्ड डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली ये पिक्चर होती है, ओके। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही इनकी प्रिडिक्शन की जाती है। अच्छा। तो ये चित्र, ये एक्चुअली उस समय पर पिक्चर्स क्रिएट की गई। इसमें 78 डेक, जो टैरो डेक होता है उसमें 78 कार्ड्स अच्छा, होते हैं। 78 कार्ड्स तो होते हैं। 22 इसमें मेजर अरकाना और माइनर अरकाना 56 होते हैं। ओके। तो कुछ स्ट्रांग होते हैं बहुत ज्यादा, हाँ। तो वो बताते हैं कि हाँ ये डेफिनेटली होगी चीजें। जी। कुछ थोड़े लाइट होते हैं जी। जो कि बताते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ। तो इसको एक निकालने की टेक्निक है कि आप कैसे श्योर हो पाते हैं कि हाँ। ये चीजें होंगी। हाँ। तो वो प्रिडिक्शन जैसे यस नो के बाद में बहुत सारे कार्ड निकलते हैं, हाँ। ताकि हम उसको श्योरिटी ले सकें कि हाँ ये चीजें फ्यूचर में होनी है या फिर नहीं होनी है। तो ये 78 जो डेक कार्ड होते हैं, हाँ। तो जब एनर्जी से कनेक्ट हो करते हैं हम, जी। जैसे किसी क्लाइंट ने सवाल पूछा, जी। सवाल पूछने के बाद हम जब डेक कार्ड्स निकालते हैं, हाँ। तो उसमें उनके आंसर होते हैं क्योंकि वो एनर्जी से कनेक्टेड है। ओके। तो वो उस कार्ड के माध्यम से हम बताते हैं कि जी। आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है कि नहीं, और होगी तो कब तक होगी। नहीं तो क्या जो कार्ड्स रहते हैं, जैसे आपने बताया 72 कार्ड्स रहते हैं, 78। 78 कार्ड्स रहते हैं, हाँ तो इनको शफल करके फैलाया जाता है कि बिल्कुल शफल करके आप फैलाते शफल हैं। करके फैलाते बिल्कुल, हैं? हाँ हाँ। और ऊपर से कार्ड सेम होते होंगे? हाँ, ऊपर से सेम होते हैं, हमें भी नहीं पता होता क्या निकलने वाला है। अच्छा। हम्म। तो ये मतलब लॉजिकल है कि सिर्फ एक ब्लफ है? मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 78 कार्ड्स हैं, हाँ। अब सामने वाला बंदा आया, मैं आपके पास आया, मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मैम मेरा मतलब सपोज करिए पॉडकास्ट चल रहा है, इस पॉडकास्ट में अच्छे व्यूज कैसे आएंगे, तो आप मतलब कैसे आप कार्ड चूज करेंगी, कौन सा कार्ड मुझे उठाना चाहिए? नहीं, आप नहीं उठाएंगे, वो तो मैं खुद ही शफल करके मैं ही निकालूंगी आपके लिए कार्ड। आप निकालेंगी? हाँ बिल्कुल। और वो कार्ड आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके बताएंगे कि क्या होना चाहिए। ये हमारे यहाँ भी आपने रामायण में देखा होगा, प्रश्नोत्तरी दी हुई होती है। हाँ। अंदर के पेज पर जी। आप आंख बंद करके अपना सवाल पूछते हैं और एक जगह पे हाथ रख देते हैं। अच्छा। तो श्लोक के माध्यम से आपको उसका जवाब अंदर दिया होता है। जी। तो ये हमारे यहाँ भी शास्त्रों में विधा है, लेकिन ये पिक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हाँ। श्लोक के माध्यम से है। श्लोक के माध्यम रामायण से। के श्लोक के माध्यम से कि अच्छा। आपका एक काम सफल होगा कि नहीं होगा, जी। और काम में क्या बाधा है, किस वजह से बाधा है, जी। वो श्लोक के माध्यम से आता है। जी। तो ये पिक्चर के माध्यम से है, फोटोग्राफ्स के माध्यम से है, टैरो डेक के माध्यम से है, डेक के माध्यम से। एनर्जी से ही कनेक्शन है तो ये मतलब इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स होते हाँ होंगे? बिल्कुल, सर्टिफाइड कोर्स होते हैं इसके सर्टिफाइड लिए। कोर्स होते हाँ, हैं? हम सारे कोर्सेज कराते हैं, ओके। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड अच्छा, रीडिंग, आप खुद कराते हैं न्यूमरोलॉजी। सारे हाँ जी, कोर्सेज? हम सारे ओके। कोर्सेज अरे, कराते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हाँ जी। तो जैसे मान लीजिए जो इस पे टीचर्स होंगे वो भी हाईली क्वालिफाइड होंगे, उन्होंने सब सीखा होगा ये सारी चीजें? हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब लेकिन मतलब किसी को मतलब जैसे बाकी तो सब मुझे भी समझ में आ गया, वास्तु मुझे समझ में आ गया, एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गया, ये अभी मुझे थोड़ा सा कम समझ में इसलिए आ रहा है कि 78 कार्ड से मतलब आपने तो रैंडमली कोई कार्ड उठाया,
अब वो कोई कार्ड किसी का फ्यूचर बता रहा है। अच्छा, एक चीज और भी थी, ये तो चलिए आप उठा रहे हैं, मूवीज में मैंने देखा है कि तोता कार्ड उठाता है, ये क्या रियल ये रियल है? ऐसा कभी मतलब कोई ऐसे करते हैं? ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया कभी ट्राई नहीं किया इसलिए इसके बारे में कुछ तोते कमेंट वाला? नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन टैरो कार्ड जरूर मैंने सीखा भी है और मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, तो जी। मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। अच्छा। और इवन मैंने बीच में कुछ लाइव प्रोग्राम्स दे रही थी टैरो हाँ। के माध्यम से, तो हम राशि के हिसाब से निकालते थे। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि मैम आप जो हमारे लिए निकालते हैं कार्ड हाँ। हमारी राशि के अकॉर्डिंग, वो हमारे लिए बिल्कुल सटीक होते हैं उस नहीं, राशि के हिसाब अकॉर्डिंग से। कैसे निकाला? जैसे मान लीजिए मेरी सिंह राशि है, हाँ, लियो तो है। हम उसी के जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी हाँ। या मैं जो इंटेंशन से जो कार्ड निकालूंगी जी। वो ही उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके। ऐसे मैं निकालूंगी कि मेष राशि के लिए मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ, ओके। ये हेल्थ का कार्ड है, ये वेल्थ का कार्ड है, ये एजुकेशन का कार्ड है। राइट। तो ऐसे हमारे टीवी प्रोग्राम मैंने काफी समय तक दिए हैं। जी। तो क्लाइंट ने जिक्र किया एक बार कि कुछ एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि मैम आपने जो निकाला था, जो प्रिडिक्शन किया था, बिल्कुल वैसा की वैसा ही हमारा हुआ। ओके। तो तब लगता है कि हाँ, एनर्जी वाकई में। कितने % ये सक्सेसफुल रेशियो है इसका टैरो अगर कार्ड्स हम का? बात करें तो देखिए, अभी तक तो मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं, किसी ने मुझे नेगेटिव इसका फीडबैक नहीं दिया है। जी। पर ये इंस्टेंट एनर्जी से कनेक्टेड है। अच्छा। तो ये कोई प्लैनेट से कनेक्टेड नहीं है। ओके। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, हाँ। तो ये एक पूरा साइंस है जो समझ सकते हो आप। जी। मतलब इसको कैलकुलेशन में लिख सकते हो आप, हाँ। कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिक के थ्रू इसकी। जी। इसकी कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी से ये कनेक्टेड सिर्फ है। एनर्जी से कनेक्टेड है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो मतलब जो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो मतलब कार्ड देख के आपका भविष्य बताते हैं, तो इस पे मतलब फ्रॉड टाइप के लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब वो मतलब आपसे पैसा ले लेंगे, आपको गलत बता देंगे। तो क्या अगर मतलब जैसे क्या उनको चेक करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे एक नॉर्मल इंसान है, अब उसको चेक करना है कि जो ये कार्ड देख के मेरा भविष्य बता रहा है, ये सामने वाला सही है कि फ्रॉड है, तो कैसे वो चेक करे? कि उसके सर्टिफिकेट्स देखे? हाँ, आप सर्टिफिकेट पूछ सकते पूछ हैं सकते कि हैं। आपने क्या कहाँ से पढ़ाई की है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप हमें दिखाइए। जी। ये आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर की डिग्री चेक करते हैं ना, हाँ। ऐसे बिल्कुल आप डिग्री चेक कर सकते हैं। आप अच्छा। उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि वो जी। कितने साल से इस फील्ड में है, हाँ। कितने लोग। अब आप कहीं होटल भी बुक करते हैं तो आप देखते हैं ना कि रिव्यू क्या है। रिव्यू क्या है, एग्जैक्टली। तो हाँ। हालांकि आजकल तो फेक रिव्यू भी आ रहे हैं, जी, जी, लेकिन जी। आपके नोन पीपल से तो आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ। इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, जी। ये ट्रस्टेड हैं कि नहीं, जी। क्या किसी और को रिकमेंड किया था, उनकी चीजें सही हुई कि नहीं। हम्म। तो आपके नोन पीपल भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। पूरी तरीके से आपके ऊपर है, ये समझना आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आप सही चॉइस रखें, जी। ताकि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम्म। हमारा साइंस जो है वो गलत है, जी। वो भ्रम दूर हो सके। कुल मिलाकर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी से सही चॉइस रखते हैं। बिल्कुल। तो मतलब पहचाना, मतलब सही आदमी के पास जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि आप सही गाइडेंस में रहें, जी। ताकि आप फेक चीज़ों से बच सकें, क्योंकि आज हर तरह के लोग मौजूद हैं, चाहे किसी भी फील्ड में लें आप। पर ये एक सच्चाई है कि ये कंप्लीट ऑकल्ट साइंस एक कंप्लीट साइंस है और इसके रिजल्ट्स हैं। बस सही इंसान तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं जो वास्तु के ऊपर बना रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बना रहे हैं, और वो 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी चेंज करने का दावा करते हैं। मतलब मैं तो ऐसे ऐड देख रहा हूँ आज की डेट में यूट्यूब पे, मतलब एक आएंगे और वो बताएंगे कि आपकी कुंडली में ये है, आप केवल 5 मिनट का मुझे समय दीजिए, मेरा स्लॉट बुक करिए और 5 मिनट में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। तो क्या 5 मिनट में ज़िंदगी बदली जा सकती है? 5 मिनट में क्या 1 सेकंड में जिंदगी बदल जाती है। 1 सेकंड में? अंगुली माल कैसे बना? एक बहुत बड़ा ऋषि। हाँ। वो तो सिर्फ उंगलियां काटता था और मर्डर कर दिया करता था, उंगलियों की माला बना के पहन लेता था। सिर्फ कुछ क्षण लगे उसका मन परिवर्तित होने में। तो ये मन परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो ही हो जी। एक मूवमेंट होता है। हाँ। हो सकता है एस्ट्रोलॉजर उसका माध्यम बन सके जी, या हो सकता है आप खुद भी वहां पहुंच सकें, लेकिन वो एक क्विक मोमेंट होता है जब आप अपने माइंड के डिसीजन चेंज करते हैं, चाहे वो रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू हम करते हैं जी, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो। कई लोगों में अपनी विल पावर होती है जो अपनी लाइफ को वो ड्रास्टिकली 1 सेकंड में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ से चेंज होती हैं चीजें। जहाँ आपने अपना माइंडसेट बदला, अपने माइंडसेट चेंज किया, विल पावर स्ट्रांग की, आपकी दुनिया बदल जाती है। अच्छा। सब कुछ तो मैनिफेस्टेशन का ही गेम है। जो आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें होती हैं। ओके। तो मतलब इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है जो ऑनलाइन आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं। अच्छा।
मुझे ये नहीं कर रही कि आप उन पे भरोसा कीजिए कि वो क्या किस प्रैक्टिस पे हैं, और मैं ये भी नहीं कहती कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद से भी 1 सेकंड में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी वास्तु के पास ही जाने की जरूरत पड़े। बिल्कुल, सिर्फ आपको अपने कर्म सुधारने हैं। अपने कर्म सुधारने हैं जी। अब शनि की दशा आती है। हाँ। लोग बोलते हैं शनि 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 शनै शनै, मतलब वो धीरे धीरे रिजल्ट देता है, लेकिन शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि न्याय कारक ग्रह है। अच्छा, न्याय करता है वो शनि। हाँ, लेकिन शनि की दशा में इतना पेन होता है इंसान को, क्योंकि शनि क्या कहता है, शनि आपको बहुत लर्निंग देता है आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी की हकीकत सिखाता है वो आपको नम्र रहना सिखाता है। अगर आप बहुत इगोइस्टिक है ना तो वो आपको इतनी तकलीफ देगा कि जब तक आप हम्बल नहीं हो जाएंगे ना तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप हम्बल नहीं हुए। कोई भी प्लेनेट आपको जो सिखा रहा है, अगर आप वो सीख लें जी कि आपके इस प्लेनेट की दशा आ रही है, वो सिखाना क्या चाह रहा है आपको, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, आप उसके हिसाब से चलिए, ये प्लेनेट है और इसकी ये लर्निंग क्या देना चाह रहा है मुझे। सैटर्न का पीरियड है, आप अपने नीचे लगे लोगों को, अपने स्टाफ से बुरा बर्ताव करेंगे, शनि आपको परेशान कर देगा। अच्छा, आपने अपने लाइफ का डिसिप्लिन खराब किया, शनि आपको परेशान कर देगा। आप आलसी हो गए, शनि आपको परेशान कर देगा, आपको चैन सुकून सब छीन लेगा। तो शनि आया है तो क्या बोल रहा है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखो, वर्किंग रहो, अब लोगों से अच्छा बर्ताव करो, हम्बल रहो, ये सिखा रहा है वो। अगर आप उस बात पे हैं तो शनि का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है।